नमस्कार। मैं रोहित सिंह और हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से। साथियों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद शायद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। शायद आपके मन में फिर से उम्मीद जाग जाए और शायद वह सपना जो आपने सालों पहले देखा था अब सच होने की ओर करीब पहुंच जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बार फिर बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है और देश के अलग अलग राज्यों से लगातार ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिन्होंने लाखों लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक कच्चे मकान में जीवन बिताया। बारिश आई तो पानी घर के अंदर आया, गर्मी आई तो टीन की छत आग की तरह तपने लगी, सर्दी आई तो दीवारों से ठंडी हवा घर के भीतर घुसती रही। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं है छोड़ी। उन्होंने सोचा कि एक दिन उनका भी पक्का घर होगा, एक दिन उनके बच्चों को भी सुरक्षित छत मिलेगी, एक दिन उनके परिवार को भी सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिलेगा। इसी उम्मीद को लेकर लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। किसी ने पंचायत कार्यालय जाकर फॉर्म भरा, किसी ने जन सेवा केंद्र से आवेदन कराया, किसी ने ऑनलाइन आवेदन किया, किसी ने कई बार दस्तावेज जमा किए, किसी ने अधिकारियों के देखा जाएगी, किसी ने परिवार अधिकारियों के लिए यह समालों के सामने आवेदन किया था, किसी ने परिवार से संभाल करने के लिए यह संभाल कर मनती किया, यह संभाल कर भी अधिकारियों के लिए यह संभाल कर बाथा चक्कर लगाए। लेकिन महीनों बीत गए और फिर साल बीत गए। कई लोगों को लगा कि शायद उनका आवेदन कहीं खो गया है, शायद उनका नंबर कभी नहीं आएगा, शायद उनका सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वह इन सभी लोगों के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि सरकार ने आवास योजना को लेकर एक नई गति देने का फैसला किया है। कई राज्यों में लंबित फाइल्स की समीक्षा शुरू हो चुकी है, सत्यापन की प्रक्रिया को तेज किया गया है और पात्र लाभार्थियों की नई सूची तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार केवल कागजों पर काम नहीं हो रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग वास्तव में पात्र हैं उन्हें किसी भी कीमत पर योजना का लाभ मिलना चाहिए। वहीं जो अपनी तरह से किसी संभर है, लोग गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सूची से बाहर किया जाए। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में यह शिकायत लगातार सामने आती रही कि कई ऐसे लोगों को भी योजना का लाभ मिल गया जिनके पास पहले से पक्का घर था, जबकि असली जरूरतमंद लोग इंतजार करते रह गए। इस बार इसी समस्या को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यही लगातार आपको समझ रहेगा इसके बारे में संबंध होगा। ये संबंध हुए जब भारत है इंतजार करते रह गए हैं, यह समस्या को दूर करने पर आगे है। यहाँ पांची के बाद आपको समझ रहे हैं, कारण है कि नए सत्यापन में हर जानकारी को बारीकी से देखा जा रहा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से मकान दर्ज है तो उसकी जांच हो रही है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति योजना की पात्रता से अधिक पाई जाती है तो उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। वहीं जिन परिवारों के पास वास्तव में रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है, उन्हें प्राथमिकता देने की तैयारी चल रही है। अब जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जो आज भी मिट्टी की दीवारों वाले घर में रहते हैं, जिनके बच्चे हर बारिश में किताबें बचाने की कोशिश करते हैं, जिनकी रातें इस डर में गुजरती हैं कि कहीं तेज हवा में छत उड़ न जाए। ऐसे परिवारों के लिए यह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत है। नई जिंदगी की शुरुआत है। सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार आने वाले समय में बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि भेजी जा सकती है। हालांकि अंतिम राशि और समय राज्यवार प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि काम को पहले की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। कई लोगों के काम बीच अधिक तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आवेदन केवल छोटी छोटी तकनीकी गलतियों के कारण अटक गए थे। किसी का बैंक खाता सही तरीके से लिंक नहीं था, किसी के दस्तावेज में नाम की स्पेलिंग अलग थी, किसी के आधार और बैंक खाते की जानकारी मेल नहीं खा रही थी। अब ऐसे मामलों को सुधारने के लिए विशेष के साथ किया था आपके साथी के साथ अधिक केम के लिए कार्य में किसी के दस्तावेज में नाम की स्पेलिंग और बैंक खाते की जानकारी अभियान चलाने की बात कही जा रही है, ताकि पात्र व्यक्ति केवल तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित न रह जाए। साथियों, आज के समय में सबसे बड़ी ताकत सही जानकारी है। कई बार लोग अफवाहों के कारण परेशान हो जाते हैं। कोई कह देता है कि योजना बंद हो गई, कोई कहता है कि पैसा नहीं आएगा, कोई कहता है कि नई सूची नहीं बनेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति जांचते रहना चाहिए।
याद रखिए, अगर आपका आवेदन सही है, आपके दस्तावेज पूरे हैं और आप पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो आपकी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, बल्कि कई मामलों में पुराने लंबित आवेदन भी दोबारा जांच के दायरे में लाए जा रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपके मोबाइल नंबर में कैरेक्स सेस को स्टार मिलाए और बोदा जांच के दायरे में पुराने को बदलाव हो गया है या बैंक खाता बदल गया है, तो उसे समय रहते अपडेट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में जब भी राशि जारी होगी तो वही जानकारी उपयोग में लाई जाएगी जो रिकॉर्ड में दर्ज है। बैंक आपको महथा करने के लिए या ही कि इन 10 साल के उपयोग में दो बार ही जिस तरह से बदलाव हो गया है, जिस तरह से बदलाव हो गया तो आप आपसे अपडेट कराना पड़ा जा रहे हैं। छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। साथियों, एक बात और समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कहे कि वह पैसे लेकर आपका नाम सूची में डलवा देगा या जल्दी भुगतान दिलवा देगा, तो ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लीजिए। योजना की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार चलती है। किसी दलाल या रासू ने है या भारत बार बार इसमें कोई भूमिका नहीं होती। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर कई गरीब परिवार अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। साथियों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। उन्हें लगा कि शायद उनका नंबर कभी नहीं आएगा, लेकिन जब हाल ही में उनके गांव में सत्यापन टीम पहुंची, तो उनके मन में फिर से आशा जागी। यही कारण है कि आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आप पात्र हैं और आपके दस्तावेज सही हैं, तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको भी लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोगों को नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहली गलती है गलत बैंक खाते की जानकारी देना। यदि बैंक खाता सक्रिय नहीं है या आधार से लिंक नहीं है, तो भविष्य में भुगतान संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। दूसरी बड़ी गलती है मोबाइल नंबर अपडेट न रखना। कई बार महत्वपूर्ण सूचना मोबाइल पर भेजी जाती है और पुराना नंबर होने की वजह से व्यक्ति जानकारी से वंचित रह जाता है। तीसरी और सबसे बड़ी गलती है अफवाहों पर भरोसा करना। गांव और कस्बों में अक्सर कुछ लोग बिना पुष्टि के तरह तरह की बातें फैलाते रहते हैं। कोई कहता है कि योजना बंद हो गई है, कोई कहता है कि केवल कुछ खास लोगों का आना काले में उसकी क्यार कोल में होते हैं और बड़ी बात करना होते हैं को ही लाभ मिलेगा। कोई कहता है कि बिना पुष्टि के तरह तरह की बातें फैलाते रहते हैं, पैसे दिए काम नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपको केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। साथियों, ये भी देखने में आया है कि कुछ लोग लाभार्थियों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे दावा करते हैं कि उनके पास विशेष संपर्क है और वे जल्दी पैसा दिलवा सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। योजना की राशि का रेमान सकता है कि 2 साल लाख से लेकर बेहद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही जारी होती है। किसी व्यक्ति को पैसा देकर अपना काम करवाने की कोशिश करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब आपके घर निर्माण का काम शुरू होगा। वर्षों का इंतजार खत्म होगा। नींव खुदेगी, ईंटें आएंगी, दीवारें खड़ी होंगी, छत डाली जाएगी। आपके बच्चे उत्साह से निर्माण कार्य देखेंगे। परिवार के बुजुर्ग संतोष महसूस करेंगे कि आखिरकार उनका सपना पूरा होने जा रहा है। यही वह भावना है जिसने इस योजना को करोड़ों लोगों के लिए विशेष बना दिया है। यह साथियों, सरकार का उद्देश्य केवल घर बनाना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है। जब किसी परिवार को सुरक्षित आवास मिलता है, तो उसका प्रभाव केवल रहने तक सीमित नहीं रहता। बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती है, सामाजिक सम्मान बढ़ता है, परिवार का आत्मविश्वास मजबूत होता है। यही कारण है कि आवास योजना को देश की सबसे महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं में गिना जाता है। लाखों परिवारों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है और इसी वजह से इसकी प्रत्येक प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जा रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आएंगी, वैसे वैसे लाभार्थियों को और स्पष्ट तस्वीर देखने को मिलेगी। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने दस्तावेजों की जांच कर लें, बैंक खाते की स्थिति सही रखें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें और समय समय पर आवेदन की स्थिति देखते रहें। साथियों, कई बार सफलता मिलने में समय जरूर लगता है, लेकिन यदि प्रक्रिया सही दिशा में चल रही हो तो उम्मीद बनाए रखना जरूरी होता है। आज लाखों परिवार इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जल्द ही उनके जीवन में भी वह दिन आएगा जब वे अपने नए घर की 2 जार आगे वर्दियां चौखट पर खड़े होकर गर्व महसूस करेंगे। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि सही जानकारी लेते रहिए और किसी भी भ्रामक सूचना से बचिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकता है। आज जरूरत है जागरूक रहने, कोरोना हमें सभी भाने के पूरा लाभ उठा सकता है की जरूरत है सही जानकारी लेने की, जरूरत है अपने दस्तावेज तैयार रखने की, क्योंकि जब अवसर आता है तो तैयार व्यक्ति ही उसका पूरा लाभ उठा पाता है। और साथियों,
जिस तरह की गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही हैं, उससे यह उम्मीद जरूर बढ़ी है कि आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को राहत मिल सकती है। जिन लोगों ने वर्षों तक इंतजार किया है, उनके लिए यह समय महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं सकता है। आप अपने आवेदन की स्थिति समय समय पर जांचते रहिए, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखिए, आधार, बैंक खाते और मोबाइल नंबर की जानकारी सही रखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि एक पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का पाँच की कैसे हाल पड़ी ढांचा नहीं होता। वह परिवार की सुरक्षा होता है, वह बच्चों का भविष्य होता है, वह माता पिता की शांति होती है, वह सम्मान की पहचान होता है। और यही कारण है कि देश के करोड़ों परिवार इस योजना से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज की यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आवास योजना का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर की नई जानकारी किसी जरूरतमंद